अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। इकोनॉमिक्स की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी अज़ीज़ तुलबा का तहे दिल से इस्तकबाल है। चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत हमने पिछले सेशन में की थी। चैप्टर का नाम है बढ़ोतरी और तरक्की के अवामिल, जिसे गुजराती में कहते हैं वृद्धि અને વિકાસના निर्देशकों। पिछले सेशन में हमने तरक्की के अवामिल के मुतालिक कुछ फहमाइशें हासिल की थी। तरक्की के 4 अवामिल थे। पहला है कौमी आमदनी की बढ़ोतरी की शरह, जिसे गुजराती में कहते हैं राष्ट्रीय आवकनो वृद्धि दर। सेकंड है फ़ीकस आमदनी की बढ़ोतरी की शरह, जिसे कहते हैं माथादिक आवकनो वृद्धि दर। थर्ड है ज़िंदगी का जिस्मानी म्यार और हिंदसा, जीवननी भौतिक गुणवत्ता अने तेनो आंक, जिसे PQLI कहते हैं। उसके बाद फोर्थ है इंसानी तरक्की का हिंदसा, यानी मानव विकास नो आंक HDI। तो ये 3 अवामिल हमने पिछले सेशन में समझ चुके थे। आज का हमारा टॉपिक है इंसानी तरक्की का हिंदसा, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI। इंसानी तरक्की का हिंदसा समझने से पहले हम देखते हैं कि इंसानी तरक्की का अहवाल यानी HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट तो 1990 में अक़वाम मुत्तहिदा तरक्याती प्रोग्राम के ज़रिए इंसानी तरक्की का अहवाल तैयार किया गया। सबसे पहले कब तैयार किया गया था? 1990 में। किसके ज़रिए? अक़वाम मुत्तहिदा तरक्याती प्रोग्राम के ज़रिए इंसानी तरक्की का अहवाल तैयार किया गया था। उसके बाद उसमें अलग अलग तब्दीली आई और 2010 में उसमें और भी ज़्यादा सुधार और भी ज़्यादा इस्लाह करने में आया। उसके बाद हम देखते हैं इंसानी तरक्की का हिंदसा यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन कौन से ऐसे अवामिल हैं, कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से इंसानी तरक्की के हिंदसे में हम इजाफ़ा कर सकते हैं और उस इंडेक्स को, उस हिंदसे को बनाते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है मुतवक्के उम्र, जिसे गुजराती में कहते हैं अपेक्षित आयुष्य। दूसरा है तालीम, जिसे गुजराती में कहते हैं शिक्षण। उसके बाद आता है बेहतर मियारे ज़िंदगी यानी सारू जीवन धोरण। जैसे हमने PQLI में भी ये 3 पॉइंट देखे थे, अपेक्षित उम्र, शिक्षण और बाळकनो बाल मृत्यु दर यानी बच्चे की शरह अमवात। ये हमने 3 पॉइंट PQLI में देखे थे। वैसे ही 3 पॉइंट हमारे HDI में आएंगे, जिसमें पहला है मुतवक्के उम्र, तालीम, बेहतर मियारे ज़िंदगी यानी अपेक्षित आयुष्य, शिक्षण और सारू जीवन धोरण। ये 3 अवामिल हमारे HDI यानी इंसानी तरक्की के हिंदसे के लिए ज़िम्मेदार है या उसके अवामिल है। अब सबसे पहले हम देखते हैं मुतवक्के उम्र यानी अपेक्षित आयुष्य। तो PQLI में भी हमने देखा कि बच्चे की पैदाइश के वक्त ये कितने साल की उम्र तक ज़िंदा रहेंगे, कितने साल की उम्र उसकी हो सकती है, इसका अंदाज़ा लगाना या उम्मीद रखना वो कहलाता है मुतवक्के उम्र। अगर एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम अगर अंदाज़ा लगाते हैं कि 50 साल तक के ज़िंदा रह सकता है या इसकी उम्र 50 साल तक के हो सकती है, अगर उसकी उम्र उससे कम हुई तो इसका मतलब कि सेहत की कमी वाक़ई होगी, और अगर उसकी उम्र उतनी ही हुई इससे ज़्यादा हुई इसका मतलब कि हालात अच्छे हैं, ऐसा माना जाता है। उसके बाद हम देखते हैं तालीम। तो भारत में 2020 में तालीम का हिंदसा यानी HDI के मुताबिक कितना होगा? पहले तो तालीम अलग अलग शोबे में अलग अलग मुल्कों के मुताबिक हम देखेंगे, लेकिन 2020 में हम देखते हैं कि भारत में तालीम का हिंदसा कितना है।
तो आप ये स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि 2016 और 2020 का यहाँ पर इंडेक्स बना है, हिंदसा बना है। तो आप इस स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि 52% यानी 52% यहाँ पे सिर्फ 12th पास है, यानी तालीम के हालात हमारे भारत में कितने हैं कि 100 में से 52% लोग 12वीं क्लास तक के तालीम हासिल करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि 5% लोग वोकेशनल एजुकेशन की सर्विस करते हैं। उसके बाद देखा आपने कि 15% लोग 15% लोग हायर एजुकेशन की तालीम हासिल करते हैं और 28% लोग टेक्स्ट बुक और ई लर्निंग के ताल्लुक से तालीम हासिल करते हैं। तो ये था हमारे इंडिया का, भारत की तालीम का हिंदसा। उसके बाद हम देखते हैं सारू जीवन धोरण यानी बेहतर मियारी ज़िंदगी। अब हम बेहतर मियारी ज़िंदगी किस तरह गुजार सकते हैं? अगर हमें इंसानी तरक्की के हिंदसे में इजाफा करना है, उसका लेवल ऊंचा ले जाना है, तो हमें बेहतर मियारी ज़िंदगी पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि इन तीनों अवामिल में सबसे इम्पोर्टेंट अगर कुछ है तो वह है बेहतर मियारी ज़िंदगी। बेहतर मियारी ज़िंदगी होंगी, सेहतमंदी होंगी, तो इंसानी तरक्की का हिंदसा ऊंचा हो सकता है। अब बेहतर मियारी ज़िंदगी में कौन कौन सी चीज़ों का शुमार होता है? तो पहले पीने का साफ़ पानी होना चाहिए। उसके बाद सेहती इदारे कौन कौन से दवाखाने वगैरह होते हैं, तो सेहती इदारे शरह अमवात, शरह पैदाइश, कैलोरी, प्रोटीन, आमदनी, ग़िज़ा, रिहाइश गाहें, यानी कि खाने पीने की भी अच्छी चीज़ें होनी चाहिए। आमदनी यानी आवक होनी चाहिए हमारी, कि आवक कितनी है तो हमारी बेहतर मियारी ज़िंदगी बन सकती है। रिहाइश, रहने के लिए अच्छी साफ़ सुथरी जगह होनी चाहिए। अगर ये तमाम चीज़ें हमारी ज़िंदगी में अवेलेबल है, हमारी ज़िंदगी में है, तो हमारी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। और ज़िंदगी जब जिस इलाके में रहते हैं हम, जिस मुल्क में रहते हैं, उस वहाँ पर रहने वालों की ज़िंदगी इस तरह बेहतर हो, तो जाहिर सी बात है कि उनका इंसानी तरक्की का हिंदसा ऊंचा हो सकता है। उसके बाद आता है हमारा इंसानी हिंदसे के नज़रिए से दुनिया के मुल्कों को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। क्या बता रहा है कि HDI के नज़रिए से दुनिया के मुल्कों को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। उसमें सबसे पहले आता है सबसे ज़्यादा तरक्की वाले मुल्क, यानी सबसे ज़्यादा इंसानी तरक्की का हिंदसा कहाँ पर होता है, इंसानी तरक्की कहाँ पर होती है, वो मुल्क। उसके बाद है ज़्यादा इंसानी तरक्की वाले मुल्क। फिर थर्ड आता है दरमियानी इंसानी तरक्की वाले मुल्क, और फोर्थ आता है सबसे कम इंसानी तरक्की वाले मुल्क। यानी कि इंसानी तरक्की के हिंदसे के नज़रिए से दुनिया के तमाम मुल्कों को 4 हिस्सों में तकसीम किया है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा तरक्की होती है, जहाँ पर थोड़ी ज़्यादा होती है, और वहाँ पर जहाँ दरमियानी इंसानी तरक्की होती है, और फोर्थ है हमारा जहाँ पर सबसे कम इंसानी तरक्की होती है। इसी तरह दुनिया के मुल्कों को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। अब बात करते हैं हम इंडिया में HDI। इंडिया के मुताबिक इंडिया में कितना है, दूसरे मुल्कों में कितना है, यानी कि इंसानी तरक्की का हिंदसा अपने मुल्क में कितना है और दूसरे मुल्कों में कितना है। तो आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 2010 से लेकर 2017 तक के यहाँ पर इंडेक्स बना हुआ है, यहाँ पर रिपोर्ट तैयार है। तो 2010 में ये जो मरून है तो वो क्या है, इंडिया, और नीचे ऑरेंज कलर की लाइन है वो है वर्ल्ड, यानी दुनिया का इंसानी तरक्की का हिंदसा कितना है, दुनिया का इंसानी तरक्की का हिंदसा कितना है, और उसके मुकाबले हमारे इंडिया का इंसानी तरक्की का हिंदसा कितना है वो हम जानेंगे। तो पहले देखो आप 2010 में दुनिया का कितना है, 0.698
और उसके बाद उसके मुकाबले इंडिया का कितना है 0.581 यानी 581। और दुनिया के तमाम मुल्क में 188 मुल्क है तो उसमें भारत का कितना नंबर है 136। मतलब दुनिया में पूरे कितने मुल्क हैं 188। तो इंसानी तरक्की के हिंदसे के मुताबिक 2010 में भारत का नंबर कितना था 136। एक मार्क्स में तुम्हारा पूछा भी सकता है कि 2010 में भारत का इंसानी तरक्की के हिंदसे के मुताबिक कितना नंबर था, 2012 में कितना था, 2014 में कितना था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 2012 में दुनिया का इंसानी तरक्की का हिस्सा कितना है 0.709 और उसके मुकाबले में इंडिया का कितना है 0.600 उसका नंबर कितना है 131। उसके बाद 2014 में देखते हैं हम दुनिया का कितना है इंसानी तरक्की का हिस्सा 0.718 और उसके मुकाबले कितना है भारत में 0.61 और क्रम कितना है नंबर कितना है 133। इसी तरह 2016, 2015, 2017 में हमें दुनिया के इंसानी तरक्की का हिस्सा और भारत का इंसानी तरक्की के हिस्से के मुतालिक मालूमात मिल सकती है। उसके बाद देखते हैं हम 2020 में, क्योंकि हमने ये तो पुराना देखा 2010, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017 तक के देखा, लेकिन अभी बदलते हालात के ज़रिए प्रेजेंट में हमारी इंसानी तरक्की का हिस्सा कितना है दुनिया में उसे देखते हैं। क्योंकि इकोनॉमिक्स तो ऐसा सब्जेक्ट है माशियत जिसे हमें बदलते हालातों के साथ हमें उसकी जानकारी हासिल होनी बहुत ज़रूरी है कि पहले कौन कितना था अभी कितना है। जैसे जैसे तरक्की होती जाएंगी, जैसे जैसे दुनिया में तब्दीली होती जाएंगी, उसकी मालूमात हमें हासिल करना ज़रूरी है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि दुनिया में 2020 में दुनिया का HDI कितना है। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि सबसे पहले फर्स्ट पे है नॉर्वे। तो 2020 में उसका HDI कितना है 0.956। उसके बाद स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अलग अलग मुल्क है। इसके बाद लास्ट में आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि स्क्रीन पर इंडिया का कितना नंबर है 129। मतलब 188 मुल्कों में से 188 मुल्कों में से भारत का कितना नंबर है 2020 में 129 नंबर और उसका HDI कितना है 0.647। ओके, तो ये HDI के मुतालिक हमारी मालूमात थी कि इंसानी तरक्की का हिस्सा पहले कितना था अभी कितना हुआ, उसमें तब्दीली कैसे हुई। अब देखते हैं हम HDI की अहम बातें, यानी HDI में कौन कौन सी बातें होती है। तो पहला है कि दुनिया के 188 मुल्कों में भारत का कितना नंबर है 130। उसके बाद दूसरा है कि एक से दूर कम तरक्की याफ्ता मुल्क जिसका HDI अगर ऐसा मुल्क है जिसका HDI एक से दूर हो तो उसका मुल्क क्या कहलाएगा। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं एक नंबर पर, यहाँ पर है कि एक के करीब हो या जिसका HDI एक हो या एक के करीब हो तो वो मुल्क तरक्की याफ्ता मुल्क कहलाते हैं। उसके बाद यहाँ सेकंड पे हम देखेंगे कि जिसका HDI 0 से 1 हो तो वो तरक्की याफ्ता मुल्क कहलाते हैं। उसके बाद देखते हैं कि जिसका HDI की कद्र ज़्यादा से ज़्यादा 1 गिनी जाती है। उसके बाद देखेंगे कि भारत में 188 मुल्क में भारत का नंबर कितना है 130 और एक से दूर जिस मुल्क का HDI हो वो कम तरक्की याफ्ता मुल्क कहलाता है। यानी ये HDI के मुतालिक अहम बातें हैं कि कम से कम अरे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, इसका मूल्य, इसकी कीमत क्या होती है 1 होती है। और अगर जिसका 1 के करीब हो तो वो मुल्क तरक्की याफ्ता और जिसका 1 से दूर हो इंसानी तरक्की का हिस्सा तो वो कम तरक्की याफ्ता मुल्क कहलाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं
भारत की इंसानी तरक्की यानी HDI का अहवाल, उसका तज्ज़िया यानी उसके तारण क्या है। जैसे गुजराती में तुम्हारा एक सवाल भी बन सकता है कि भारत में मानव विकास अहवालना तारणों जणाओ। तो हम देखते हैं कि 1990 में भारत का इंसानी तरक्की का हिस्सा कितना था, 0.519 यानी 519, 0.519 कितना होना चाहिए, एक हो तो तरक्की याफ्ता कहलाता है। तो हमारा भारत का कितना था 1990 में, 0.519। उसके बाद हम देखते हैं 2014 में, तो 2014 में भारत का इंसानी तरक्की का हिस्सा कितना था, 0.609 यानी 609। 2018 में कितना हुआ, 0.40 और 2020 में कितना है, 0.647। ठीक है। तो 1990 से लेकर 2020 में हमने इसका तज्ज़िया किया कि हमारे इंसानी तरक्की के हिस्से में इजाफ़ा होता जा रहा है, इसमें तब्दीली होती जा रही है। तो ये था हमारे इंसानी तरक्की का हिस्सा। तो इस तरह हमने इंसानी तरक्की के हिस्से के मुतालिक मालूमात हासिल की कि दुनिया का इंसानी तरक्की का हिस्सा कितना है, उसके मुकाबले भारत का इंसानी तरक्की का हिस्सा कितना है, 2010 में कितना था, 1990 में कितना था, अभी 2020 में कितना है, और कौन कौन से अवामिल है जो इसके लिए ज़िम्मेदार है। तो हमने देखा मुतवक्के उम्र, तालीम और बेहतर मियार ज़िंदगी, ये 3 अवामिल उसके लिए ज़िम्मेदार है। अगर इसमें इजाफ़ा होता है, इसमें बेहतरी होती है, इन 3 पॉइंट में बेहतरी होती है, तो इसका मतलब उस मुल्क का इंसानी तरक्की के हिस्से में इजाफ़ा होता जाएगा, उसका लेवल ऊंचा होता जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं दीगर अवामिल, यानी इंसानी हिस्से की तरक्की के बाद भी कुछ दीगर अवामिल है, सिर्फ हम उसको देख लेते हैं कि पहला है GDI यानी जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, जिनसी तरक्की का हिस्सा। दूसरा है TAI टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट इंडेक्स यानी तकनीकी कामयाबी का हिस्सा। उसके बाद है HPI ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स यानी इंसानी गरीबी का हिस्सा। ये अवामिल भी इंसानी तरक्की के हिस्से के लिए ज़िम्मेदार होते हैं, यानी जिनसी तरक्की का हिस्सा कितना होता है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहाँ पर कितना होता है, उसके बाद इंसानी गरीबी का हिस्सा यानी कितने लोग यहाँ पर गरीब हैं। तो ये तमाम ये दिगर अवामिल भी इसमें शामिल होते हैं। तो आपको इंसानी तरक्की के हिस्से में तमाम मालूमात हासिल हुई। उम्मीद है आप सभी को इसके मुतालिक फहमाइशें हासिल होंगी और तमाम टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे।